मुझे इन सबसे पहले रोमा तक पहुंचकर उसके कंपस से वो चुंबक निकालना होगा। ये मेरे लिए बचने का एक आखिरी रास्ता है। अच्छा, जाने से पहले अपने बैग्स और राइफल्स को साथ में ले लेना। चलो। ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रस्तोगी? जी ये तो ऑफिसर रोमा का फ्लैग है ना? जी, झंडा तो रोमा का ही है। सर, हमने तो पूरा जंगल छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कहीं वो लक्ष्मण रेखा की उस तरफ ना चली गई हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सर, नजदीक में लास्ट एरिया अपना टास्क एरिया का, लगता है वहाँ चली गई हो। किस तरफ? यहाँ? वहाँ जाके देखें क्या? स्ट्रेट ना, चलिए। मिशन के लिए तैयार हो जाओ। ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा! अगर ये सेब ऑफिसर रोमा का खाया हुआ है, उसका मतलब वो यहीं कहीं होंगे। हो सकता है। उस तरफ निकलते हैं, चलिए। ऑफिसर सिंह! रोमा! ऑफिसर सिंह! ऑफिसर सिंह! रोमा! रोमा! ऑफिसर सिंह! रोमा! ऑफिसर सिंह! सिंह सर! रोमा! रोमा! ऑफिसर सिंह!
ऑफिसर रोमा! ऑफिसर सिंह! रोमा! रोमा! ऑफिसर सिंह! रोमा! 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 ऑफिसर सिंह! ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा! ऑफिसर सिंह! रोमा! रोमा! ऑफिसर सिंह! ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रस्तोगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिसर रोमा लक्ष्मण रेखा की तरफ गई? अभी तो कुछ भी हो सकता है। चलिए उन्हें वहां ढूंढते हैं। ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा! वो जरूर आएगी, वो जरूर आएगी इस बार। बहुत वफादार ऑफिसर है। हमारे योजना के अनुसार अपने अफसर को ढूंढते हुए अग्रिमा सिंह जरूर आएगी, और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके इस पर आएगी, हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। और आज के बाद अग्रिमा सिंह हमारे कैंप में ट्रेनिंग देगी, हमारे लोगों को। उसके ट्रेनिंग देने के बाद हमारे ट्रेंड लोग पुलिस और सेना की सामना ठीक से कर पाएंगे। अगर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो हमें अच्छी तरह से मालूम है ऐसे लोग कौन सी भाषा समझते हैं। याद रखना, अग्रिमा सिंह हमें जिंदा चाहिए। उसके साथ कोई और भी हो सकता है। हमें गोली नहीं चलाना है, वो हमें जिंदा चाहिए। राहुल! पूरा जंगल छान मारा, ना ऑफिसर सिंह मिली ना रोमा। ऑफिसर रोमा, चलिए रस्तोगी। सर सर सर, बाउंड्री के उस पार जाना खतरे से खाली नहीं है। आप यहाँ पर रुकिए, मैं जाके आता हूं। नहीं, मैं इनकी कमांडिंग ऑफिसर हूँ और इनकी रक्षा मेरा दायित्व है। आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। सर, मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए। तैयार हो जाओ, यही मौका है। ले पकड़, ये फटी हुई साड़ी तू ही पहनना। 2300 रुपए लेकर
तूने मुझे फटी हुई साड़ी थमा दी। अब मुझे समझ में आया कि तू मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। बोल वचन दे देकर तूने मारे को ठगा। अब भी कभी मेरा 2300 रुपए वापस कर। राम राम भाभी जी, कैसी बात कर रही हैं? आपने मारे को ठगोरी बना दिया। एक बात बता दूं, इतनी बड़ी दुकान है हमारी, ठगोरी बनने की कोई जरूरत को नहीं। अरे 2 पैसे कम कमा लूंगी लेकिन ठगूंगी नहीं किसी को। हाँ। अच्छा, ये तेरी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातों से ना कोई फायदा ना है। रुक, साड़ी ये ठगी का सबूत ना मैं साथ में लाई हूँ। ये देख, साड़ी इस डिजाइनर साड़ी में ना छेद है। हाय राम, ये क्या कर दिया? अरे डिजाइनर साड़ी को इतनी जल्दी खराब कर दिया। अरे इतनी अच्छी साड़ी जला दी और ना मारे पे रख दिया। मीना ये सब ना उल्टी सीधी बातें सहेंगी। झूठा इल्जाम तो मेरे पे बिल्कुल मत लगाना, कह देती हूँ। हाँ। अच्छा, थोड़ी सी तो शर्म कर ले मीना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे अभी तक मैं घर भी ना पहुंची, वो ब्लाउज के बस्ते मैचिंग कट पीस के यहाँ पर गई थी। वहीं पर साड़ी खोल के देखा तो ये दिखा छेद। तू बोले तो कट पीस वाले को बुला के लाऊं? वही साक्षी है मेरी बात की। अरे जाओ। अब तू देख, मैं सारे पुष्कर में ना ढोल पीट पीट के तेरी इस करतूत के बारे में बताऊंगी। अरे जाओ। तेरी इस दुकान में ना कोई झांकेगा भी नहीं। तू अगर सूरज जी की भाभी ना होती ना तो तेरी इस ठगी के लिए ना पुलिस थाने में रपट लिखवाती मैं। अरे मारे को पुलिस का रौब न देना, मीना किसी से न डरती। हाँ। बेवकूफ औरत, थोड़े को पता ना है बेईमानी के खिलाफ भी ना कानून होवे हैं। जो दुकानदार ग्राहक के साथ पैसे लेकर धोखाधड़ी करते हैं ना, उनके लिए भी कोर्ट में केस दर्ज होवे हैं और साबित होने पर सजा होवे हैं। और तुझे तो मैं सजा दिला के रहूंगी। भाभी जी, साची कह रही हो? ऐसा कोई कोर्ट होवे है? हाँ होवे है। अगर विश्वास ना होवे ना तो किसी से भी पूछ ले। टीवी और अखबार में ना विज्ञापन आवे हैं, जागो ग्राहक जागो के नाम से। तू बोले तो मैं उनके पास जाऊं? रुक, मैं उनके पास ही जाती हूं। नहीं भाभी जी, कैसी बात कर रही हो? इतनी फूटरी शकल, इतना गुस्सा। हाय रे, थूक दो अभी क्या भी थूक दो। पैसे चाहिए ना तो बोलो ना, लड़ने की क्या जरूरत है? कोर्ट वोर्ट तक नहीं, ये पैसे रख लो, इसमें क्या बात है? अब अच्छा मुझे एक बात बताओ भाभी जी, ये जो कोर्ट होवे है ये हमारा सिर्फ कपड़ों के लिए होता है कि फिर और भी कोई चीजों के लिए होवे है? नहीं, ये सभी दुकानदारों के लिए होते हैं जो भी ग्राहक के साथ ये पैसे लेके गलत सामान दे देते हैं। ये जो ब्यूटी पार्लर वाले होवे हैं इनके लिए भी कानून होवे है? हाँ होवे है। तुझे तो कोई काम नहीं है ना, तू अपने दुकान में बैठकर ना मक्खियाँ उड़ाते रहे। मुझे तो बहुत काम है, मैं चली अपने घर पे। लेकिन दोबारा जरूर आना। मोहित, कई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे जो एक्सपायर हो चुके हैं। ये एक्सपायरी कुछ नहीं होता है, तुम बस इस्तेमाल करो और अगले महीने हम नए प्रोडक्ट्स देंगे। जी कैसी बात कर रही है मीना, कैसी सोच है? हमारा भी दिमाग ना उल्टा ही भागे है। चलो घेर लो। रोमा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने लोग कहाँ से आ गए? सब किया कराए पे पानी फिर गया। चलिए सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। नहीं, अगर हमने इन्हें घेर लिया तो गोली चलेगी और अग्रिमा सिंह सबसे आगे खड़ी होगी। नहीं, हमें अग्रिमा सिंह जिंदा चाहिए। रोमा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इन सबको मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा था ना, मैं जब तक लौट कर ना आऊं तुम लोग वहाँ से नहीं निकलोगे। फिर क्यों आए हो? सर, आपको इन्फॉर्मेशन देने। किस बात की? सर, वो रोमा के हाथ पे जो नियॉन बैंड है वो रात में चमकता है। अगर आपको ढूंढते ढूंढते इसे रात हो जाती तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती। अगर इसके बैंड के बारे में पता होता तो। सर, वो दूर से भी दिख जाता। चलिए इन्हें उठाइए, कम ऑन। रोमा का कंपास? इससे पहले कि कोई कुछ देख ले मुझे इसे लेकर छिपा देना चाहिए।
दीपक, लाओ मैं उठा लेता हूँ, लाओ। नहीं जाकिर, मैं उठा लूंगा। चलिए ध्यान से। वो आज इस लड़की की वजह से हमारा मिशन कामयाबी की सिर्फ एक कदम भी दूरी पर फेल हुआ है। ले आई सबको अपने साथ। ऑफिसर अग्रिमा सिंह हमारे हाथ आते आते रह गई। अच्छी खासी अग्रिमा सिंह बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। अगर ये लोग उनके साथ नहीं होते ना तो मैं खुद जाकर उसे घसीट कर लेकर आता। बंद कर अपनी बकवास बातें। मुझे पता है ना कि हम बाउंड्री पार करके उस तरफ नहीं जा सकते। वो पूरा एरिया क्राइम से घिरा हुआ है। जाएंगे पार करके लाने। अरे हम में से कोई भी छुएगा ना तो मारेगा करंट उसको, या फिर बजेगा अलार्म वहाँ, और 2 मिनट में सारी फोर्स हमारे सर पर नाचेगी। बकवास कर रहा है बस। आज इस लड़की की वजह से ना हमारी साल भर की मेहनत में पानी फेर दिया। ये तो चारों से वही गोली से भून डालूं। गुस्से पे काबू रखना सीखो। जिंदगी भी मिलेगी और कामयाबी भी। तुम्हारा गुस्सा हमारे मिशन से बढ़कर नहीं। आगे और मौके मिलेंगे अग्रिमा सिंह को पकड़ के अपने मिशन को कामयाब करने के। तो चीफ, हम क्या मौके के इंतजार में यूं ही बैठे रहेंगे? इंतजार कमजोर करते हैं। मैं मौका पैदा करने की बात कर रहा हूं। हिम्मत मत हारो। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी मुट्ठी में है। बेचारी अग्रिमा सिंह को पता भी नहीं कि जिन 8 लोगों को वो देश की सिपाही बना रही है, उन 8 लोगों में एक सिपाही हमारा। 11 महीने पहले हमने इसी मिशन के लिए उसे पुलिस एकेडमी भेजा था। और जब तक हमारा सिपाही अग्रिमा सिंह के साथ है, हमें अपने मिशन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम जरा और देर कर देते ना रोमा को ढूंढने में, तो पता नहीं क्या होता। उसकी हालत तो। राहुल, रोमा बहुत बहादुर है, कुछ नहीं होगा उसे। सर, कैसी है रोमा? कोई बहुत सीरियस बात तो नहीं है? ऑफिसर रोमा के शरीर में पानी की कमी होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन इस वक्त वो बेहतर है। सर, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं ऑफिसर रोमा को लेकर परेशान नहीं, मैं अपनी स्क्वाड की वजह से परेशान हूं। स्क्वाड को लेकर? पर सर, हम सब तो एकदम ठीक है। रोमा के अलावा बाकी सब सही सलामत है। फिर आप स्क्वाड को लेकर क्यों परेशान हैं? ऑफिसर संध्या,
इस स्क्वाड के दूसरे मेंबर्स सही सलामत जरूर हैं, लेकिन यहां पर किसी ना किसी की सच्चाई बीमार पड़ी हुई है, बहुत चोट खाई हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑफिसर रोमा गलती से रास्ता नहीं भटकी थी, बल्कि उन्हें रास्ते से भटकाया गया था। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।